हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, 9.1 का 9.1 में आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऐसा बता, ये आपको साइड में फिगर भी दे दिया है कि देखिए आकृति 9.11। ठीक है, तो ये आपको आकृति 9.11 है। और इसमें आपको देखने, इसमें आपको बता दिया है। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज बना दिया, ये फिगर आपको बता दिया है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जो डोर है ना वो आपको ए सी है। ठीक है, कह रहा है कि डोर आपको एसी है और एसी की वैल्यू आपको 20 मीटर लंबी दे दिया है। इसको सिर्फ ऊंचाई निकालना है, यानी कि आपको ए बी निकालना है। जो आप फिगर देख पा रहे हैं ना, जो आप फिगर देख पा रहे हैं ए बी की हाइट आपको बताना है कि ये ए बी कितना होगा, ए बी का क्या हाइट होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आप यहाँ से ऐसा करेंगे। देखिए पहले आपको क्या करना है ना कि जैसा ये इन्होंने जैसा फिगर दे रखा है, ठीक है, जैसा फिगर दे रखा है उसी तरह से हम लोग एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, जैसा दिया हुआ है, देखिए जिस तरह से आपको फिगर दिया हुआ है ए बी सी, उसी तरह से आप एक ट्राइंगल बना लेंगे ए बी सी। तो ये लाइक ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये आपको होगी ए बी सी। ऊपर यहाँ पर हम लोग ए नाम दे देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को बी। ठीक है, ये आपको बी हो गया और ये आपको सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में बता दिया कि ये आपको 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिगर में दिखा दिया कि ये 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री। ए सी आपको दे दिए क्वेश्चन में कि 20 मीटर है, तो आप यहाँ से 20 मीटर लिख देंगे। 20 मीटर। आपको जो हाइट फाइंड करना है, हाइट का मतलब हो गया कि ए बी आपको बताना है कि ए बी क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखिए कि सॉल्व। देखिए आपको हम लोग पहला दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व करें। तो इसमें जो जो आपको दिया हुआ है वो लिख लीजिए आप। ए सी आपको दिया हुआ है कि ए सी आपको 20 मीटर है, 20 मीटर। ठीक है, जो कौन सी दिया हुआ है ना उसको आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, थीटा ये आपको दे दे कि 30 डिग्री। कौन सी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ आपको जो निकालना है वो ए बी की वैल्यू निकालना है कि ए बी कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो आप यहाँ से मान लेंगे कि माना कि देखिए इसका हाइट कुछ है ना, आप एच मीटर मान लीजिए, एच मीटर आप मान लीजिए। तो आप यहाँ से लिखिए कि माना कि खंबे की ऊंचाई, देखिए हम लोग मान लेंगे कि माना कि खंबे की ऊंचाई, माना कि खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई ब्रैकेट में आप लिखिए कि ए बी। ठीक है, ए बी बराबर एच मीटर। ऐसा हम मान ली कि जो खंबे की ऊंचाई है वो आपको एच मीटर है, ऐसा मान ली। ठीक है, यही आपको एच का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए, देखिए जो आपको ये वाला साइड दिया हुआ है ना, ए सी दिया हुआ है, तो ए सी आपको दिया हुआ है और ए सी इस ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनस है, ए बी आपको परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में आप साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा। तो आप यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपको ए बी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस ए सी। परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग लंब कह रहे हैं। ठीक है, और जो हाइपोटेनस है उसको हम लोग कर्ण कह रहे हैं। ठीक है, तो लंब अपटी कर्ण ये आपको होता है साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कि 30 डिग्री है। ठीक है, देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हम लोग ए बी, देखिए ए बी एच मीटर लेट कर लें तो ए बी लिखेंगे और डिवाइडेड बाई ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ से आप लिख देंगे 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर इतना हो गया। अब आप हम लोग यहाँ से आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये आपको होगी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। आप वैल्यू पुट कर देंगे साइन 30 डिग्री 1/2 इक्वल्स टू एच और डिवाइडेड बाई 20, एच डिवाइडेड बाई 20।
यहाँ सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको 2 इंटू एच होगा, 2 इंटू एच इक्वल्स टू 20 और इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 1 होगा। अब इस 2 को आप उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो ये एच इज इक्वल टू 20 इंटू 1 20 और डिवाइडेड बाई 2, और 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिए कि इट इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू 20 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको 10 आएगा। 20 को आप जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10, ठीक है। देखिए 2 1 2 और 2 10 20, तो आपको 10 मीटर हो गया, ठीक है। यही आपको जो खंबे की हाइट पूछ रहा था, ऊंचाई पूछा जा रहा था, ये आपको यही खंबे की ऊंचाई हो गया 10 मीटर, ठीक है। अब आप यहाँ से लिखेंगे, देखिए आपको लिखना है कि अतः, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप आंसर को थोड़ा स्मार्ट वे में लिखिए। आप यहाँ से लिखेंगे कि अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई, ब्रैकेट में आप लिख देंगे h इक्वल्स टू 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। ये आपको फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसी के साथ जो है ना आप देखिए कि आपके पास और एक क्वेश्चन है ना, आपके पास और एक क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर में। और दूसरा नंबर में क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। देखिए दूसरा ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको लिख रही है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए जो कोण बन रहा है ना, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई आपको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितना है, आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आप एक इस तरह से आपको यहाँ से फिगर बनाना है, ठीक है। वो आप देखिए कि आप कैसे फिगर बनाएंगे, तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। देखिए आपको पेड़ की सिर्फ ऊंचाई बताना है कि कितना होगा पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। देखिए यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे, देखिए आपको पेड़ की सिर्फ ऊंचाई बताना है, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप दूसरा नंबर नोट करेंगे। अरे यार, देखिए ऐसा होगा, आप एक पेड़ बनाएंगे, ठीक है। हम लोग एक पेड़ बना लेते हैं, आप सपोज कीजिए कि आपको पेड़ रहा होगा, ठीक है। ये टेढ़ा, इसको सीधा थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, देखिए ऐसा, ठीक है। और नीचे से आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे, देखिए ये हो गया। और ये पेड़ जब ऊपर तक रहा होगा ना, देखिए पूरा ऊपर तक जब पेड़ रहा हो तो ये कहीं से टूटेगा, ठीक है। कहीं से जो है ना ये पेड़ आपको टूटा, कहीं से ये पेड़ आपको टूटेगा, और कहीं से का मतलब कहाँ से टूटेगा, इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, देखिए ऐसा हो गया। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट से पेड़ आपको टूट गया, ठीक है। तो यहाँ से टूट गया तो ये आपका ऐसे इधर आके मुड़ के यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये जो बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु आपको पेड़ की पाद बिंदु है, यहाँ से जिस पॉइंट पर आके मिल रहा है ना पेड़ का जो शिखर, वो आपको 8 मीटर की दूरी पर है। तो ये वाला तो साइड आपको 8 मीटर हो गया। और आपको बता रहे कि जमीन के साथ ये जो कोण बनाता है ना शिखर, पेड़ का शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में आपको बता दिया था, ठीक है। तो पेड़ आपको ऊपर वाला भाग है, ठीक है, जो आप ऊपर वाला भाग देख पा रहे हैं, पेड़ एक्चुअली आपको यहाँ से यहाँ तक था, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ना, ये टूट कर करके नीचे इधर मुड़ गया है। तो जब मुड़ा तो ये जमीन के साथ कौन बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का कौन बना रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप नेमिंग कीजिए, ए, इस पॉइंट को आप नेमिंग कर दीजिए बी, ठीक है, बी, और इसको आप सी नेमिंग कर दीजिए। अब देखिए ये बी सी ये जो आप देख पा रहे हैं बी सी, और यहाँ ए सी, ये दोनों ही पेड़ की हाइट है ना, पेड़ की ऊंचाई। जो ए सी आप देख पा रहे ए सी है ना, ये भी तो इसी सी से ऊपर लगा हुआ था, जो टूट के आकर जमीन पर गिरा है ना, बीच से टूट के आकर जमीन पर गिरा है, बीच में कहीं किसी बिंदु से टूट के आकर जमीन पर गिरा। तो आपसे फाइनली निकालना क्या है आपको, देखिए दोनों चीज़ आपको फाइंड करनी है। एक तो आपको बी सी पता करना है कि कितना होगा, फिर आपको ए सी पता करना है कि कितना होगा। दोनों को निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे ना,
तो वही आपको पेड़ की ऊंचाई होगा, ठीक है। पेड़ का जो टोटल ऊंचाई होगा वो आपको होगा BC प्लस AC, ये आपको पेड़ की टोटल हाइट होगा, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ से आप देखिए, देखिए जो आपको डेटा गिवन है वो आप लिख लीजिए AB, ठीक है, AB ये आपको दिया हुआ है कि 8 मीटर है, 8 मीटर। उसी के साथ एंगल दिया हुआ है तो इसको आप थीटा नेमिंग कर दीजिए। जो एंगल है ना वो आपको 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री। आपको दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको दो चीज़ें निकालनी है कि BC भी आपको पता करना है कि BC कितना होगा, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई के लिए आपको BC भी पता करना है, उसके साथ साथ आपको AC भी पता करना है कि AC कितना होगा। यहाँ से आप लिख दीजिए कि जो आपका पेड़ की ऊंचाई होगा, देखिए माना कि मत लिखिए, आप लिखिए पेड़ की ऊंचाई। आप यहाँ से लिखिए कि जो पेड़ की ऊंचाई होगा, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई ये आपको होगा AC, ठीक है, अब प्लस BC। इन दोनों को जब जोड़ देंगे AC प्लस BC इतना मीटर होगा, ठीक है। जो AC की वैल्यू आएगा और फिर BC का जो वैल्यू आएगा, दोनों की वैल्यू का ऐड करेंगे हम लोग, तभी आपको टोटल पेड़ की हाइट आएगा। पेड़ की ऊंचाई आपको ये होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, तो देखिए आपको एक बार आप tan थीटा यूज़ कर लीजिए, साइन tan थीटा यूज़ कर लीजिए, फिर आप साइन थीटा यूज़ कर लीजिए। देखिए जब अगर हम लोग tan थीटा यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप tan थीटा यूज़ करें तो क्या होगा, तो देर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि tan थीटा, आप लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर BC, बेस आपको AB, tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस। और थीटा की वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन में 30 डिग्री है। जो थीटा की वैल्यू है ना, जो कोण है आपका वो 30 डिग्री, हम लोग लिख लिए हैं कि थीटा 30 डिग्री है। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू आपको नहीं पता है तो BC को BC ही लिखिए। AB की वैल्यू पता है 8 मीटर, तो 8 मीटर हम लिख दी, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू आप पुट करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 1/√3। BC को आप BC ही लिखिए डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो जो BC की वैल्यू आएगा, ठीक है, BC ये आपको देगा 8 और डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई √3 इतना मीटर, ये आपको BC हो गया। एंड फिर आपको AC फाइंड करनी है, ठीक है, BC हो गया। अब आपको AC की वैल्यू फाइंड करना है कि AC क्या होगा, ठीक है। तो देखिए AC की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो फिर से आप इस ट्राइंगल को देखिए, देखिए जो आपको ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। आपको AC फाइंड करना है, अरे आपको फाइंड करना है AC, ठीक है, आपको फाइंड करना है AC। देखिए ये 8 मीटर था, AC आपको फाइंड करना है ना, तो AC फाइंड करना है। बेस आपको गिवन है तो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो हम लोग cos थीटा यूज़ कर लेंगे, बेस मतलब AB और हाइपोटेनस AC, तो cos थीटा यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेंगे AB बाई AC। तो आप यहाँ से लिखेंगे AB बाई AC, बेस बाय हाइपोटेनस। देखिए आप यहाँ से लिखिए कि नाउ cos थीटा बेस AB बाय हाइपोटेनस AC, ठीक है। अब देखिए cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पुट करेंगे। AB की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिए कि 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर। AC आपको पता करना है तो AC लिखिए। अब आप यहाँ से लिखेंगे cos थीटा √3/2, cos 30 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू AB 8 मीटर और डिवाइडेड बाई AC। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 8 इंटू 2 होगा, देखिए 8 इंटू 2 और √3 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई √3, 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, √3। अब देखिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई √3, 16 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। AC की वैल्यू आपको आ गया 16 डिवाइडेड बाई √3 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लिखिए कि इट इम्प्लाइज दैट AC इक्वल्स टू
16 डिवाइडेड बाई √3 इतना मीटर, ये आपका आंसर होगा। ये आपको जो है ना AC की वैल्यू हो गया, ये एक्चुअली आंसर नहीं हुआ, आपको दोनों का ऐड करना है, AB और AC प्लस BC दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे इसीलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ये हम लोग लिख के रखे थे पेड़ की ऊंचाई की AC प्लस BC, पहले हम लोग लिखे थे कि AC प्लस BC पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि AC की वैल्यू आपको तो 16/√3 है, और BC की वैल्यू आपको याद होगा कि 8/√3 आया था, तो आप यहाँ से लिखेंगे 16/√3, ठीक है। अब प्लस BC की वैल्यू आपको क्वेश्चन में आ गया था कि 8/√3, ठीक है। तो √3 और √3 का आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखिए √3 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही होगा, √3, ठीक है। देखिए आपको 16 और प्लस 8 ऐसा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में √3 है, तो डिनोमिनेटर से √3 को हटाने के लिए आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, और रेशनलाइज करने के लिए √3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से, ठीक है। तो अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ से ना, तो 8 में 16 में आप 8 प्लस करेंगे तो 24, 16 में आप 8 प्लस करेंगे 24, ये 24 लिखिए आप, देखिए 24 इंटू √3, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, तो 8 इंटू √3, तो 8√3 मीटर, यही आपको पेड़ की ऊंचाई होगी, ठीक है। यही आपको पेड़ की ऊंचाई होगी। तो आप यहाँ से लिखिए कि अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर, 8√3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया, ये आपको फाइनल आंसर हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।